तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर अंडा यहाँ पे दे देता है, भाई लेकर बड़ा खुश था। वहना भी कहती भाई ये अंडा इतना ज्यादा कीमती आइटम है ना हमारे लिए कि हम क्या यहाँ पे बताए, और आपने ये अंडा हमको यहाँ पे दे दिया, हम आपको कैसे शुक्रिया बोले समझ नहीं आता, बदले में हमको भी कुछ तो देना ही चाहिए ना। लेट मी सी, इधर 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 इधर, हाँ मिल गया, ये देखिए टोकन, ये रखिए हमारी ओर से। तो हमारा मैं कहते डाउट में आ जाता है लेकिन ये टोकन है क्या और इसका मैं क्या करूं। तो वो भी कहती है आइए मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ। तो कमरे में लेके जा रही थी, रास्ते में सिस्टम बताता सुनो, ये जो टोकन यहाँ पर है ना, ये टोकन जिसके पास यहाँ पर रहेगा ना वो ऑर्डर यहाँ पे दे सकता है, और लिटरली हर एक बंदे को उसकी बात यहाँ पे माननी ही पड़ेगी। इन शॉर्ट ये टोकन तुम्हारे पास होना यानी तुम्हारी औकात लीडर के बराबर है। तो हमारा मैं कहता शिट यार ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टोकन, इसने मुझे ऐसे कैसे दे दिया। सिस्टम का काम ये टोकन तो आप किसी को भी ऑर्डर यहाँ पे दे सकते हो, किसी को बोले तो किसी को भी, उस लड़की को भी, और कुछ भी करवा सकते हो उससे। हमारा मेकअप भी कहता है शिट यार मैं तो बस कुछ चुपचाप किसान बनकर अपने रिटायरमेंट की जिंदगी जीना चाहता था, अब ये टोकन की जिम्मेदारी आ गई। सिस्टम भी लाइक यार इसको मैं क्या बोलना चाहता हूँ इसको समझ ही नहीं आता, सच्ची में इसको बुरा बनने का कोई शौक नहीं है कि यार बुरा बनना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं भाई हॉल के अंदर। तो सबसे पहले वो लड़की कहती भाई आपका शुक्रिया, जब सबसे पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी जहाँ पे आपने मुझे और मेरे भाई को बचाया था, वो स्थान में कभी भी नहीं भूलूंगी। हमारा मैं कहता कोई बड़ी बात नहीं है, मनी मन सोचता मैं पागल आदमी था जो बचाने गया, बचाने नहीं जाता, चूचो अपने खेती बाड़ी पे ध्यान देता, वही ज्यादा सही था। बाकी डिसाइपल भी कहते हो माय गॉड हमारे लीडर को प्लस उनके भाई को भी बचाया था, मानना पड़ेगा ये बंदा पक्का महाबली होंगे। फिर यूजन ये भी कहती है कि सुनो ना मेरी बात यार, ये जो डेमोनिक स्टोन यहाँ पे था जिसके चक्कर में हमारा डेमोनिक पूल बन चुका था, वो डेमोनिक पूल भी लगता आपने ठीक करके हमारा नॉर्मल स्पिरिचुअल पूल बना दिया ना। हमारा मैं कहता भी कहता यार स्टोन मैंने उठा के फेंक दिया था, किसी के सर के ऊपर यहाँ पे नहीं ना गिरा, पानी वानी सब यहाँ पे ठीक हो गया, टेंशन यहाँ पे मत लो। एकदम चौक जाती कि मम्मी रे डेमो लॉर्ड ना उसने हमारे पूरा पूल को सील कर दिया था, डेमोनिक एनर्जी डाल दी थी, डेमोनिक स्टोन डाल दिया था, हम ठीक ही नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने ठीक भी यहाँ पे कर दिया इतना आसानी से। और जो स्टोन उन्होंने उसी समय फेंका था जिस समय मुझे जरूरत यहाँ पे थी, मानना पड़ेगा ये एक्सपर्ट तो कुछ ज्यादा ही कमाल के हैं यार। फिर पूछती भी कि सच्ची में आपने किया था ना, हमारा मैं कहता भी कहता कुछ गंदा यहाँ पे था तो मैंने क्लियर कर दिया, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। सारी पब्लिक घुर घुर के दिखने लग जाती है। हमारे मैं कहते को लगता है शिट शायद इनको भी बोलने का मौका चाहिए था, मैंने बोलने यहाँ पे नहीं दिया तो नाराज होंगे मुझसे। तो नाराज नहीं था बल्कि वो भी हिले पड़े थे कि अरे सच्ची में ये तो कोई इमोर्टल यहाँ पे निकल गए। फिर हमारा मैं कटर बाय बाय बोल के निकल के चल जाता है, ये भी बस बाय बाय बोलते रह जाती है। पीछे से भाई आता है और छेड़ता के बाद दीदी आपने बस और टोकन यहाँ पे दिया, आपने अपनी नहीं दी। तो ये गुस्से के हमारे सर पे टपली मारती कि साले तू मेरा छोटा भाई है जिसकी वजह से तुझे छोड़ रही हूँ, अगर कोई और लड़का यहाँ पे रहता ना उसका मुंह यहाँ पे तोड़ देती है। तो ये भी कहता सॉरी बोलने का तरीका मेरा थोड़ा सा गलत था लेकिन मतलब मेरा सही था यार, आप अपने आप को उनके हवाले कर सकती थी कि मैं आपकी बनने को तैयार हूँ, मुझे अपनी बना लूँ, लेकिन नहीं आपने बस टोकन ही ऑफर दिया। तो ये भी कहती नहीं तुम ही बताओ मैं एक छोटी सी सेठ की लीडर की बेटी यहाँ पे हूँ, मतलब मेरी क्या औकात होगी, वो इतने कमाल के बंदे इमोर्टल, उनके सामने मेरी औकात ना चींटी के बराबर है यार। वो खुश रहे मैं खुश रहूँ, हमारे सेठ यहाँ पे आबाद रहे, हम सब खुश रहे, यही मेरा सपना है और मुझे कुछ बड़ा यहाँ पे नहीं चाहिए। तभी पीछे से एल्डर भी कहते सुनो यार आज से आप ही हमारी सेठ के लीडर हो यार, मुझे अपने ऊपर लालच फील हो रहा है, मैं बड़ा हूँ एक्सपीरियंस यहाँ पर हूँ लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता और तुम जैसे यंग लोगों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारियां डाल रहा हूँ। जो सुनते वो भी कहती है टेंशन मत लो यार, मेरे नसीब में शायद लिखा था कि भाई जिम्मेदारी मैं यहाँ पे संभालूं। हमारे बंदलों को जिसने पॉइजन दिया था उनकी पावर सरपास करने के लिए भाई हम उनको बारे में पता करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनते एल्डर भी कहता है टेंशन मत लो यार, मैंने अपने बंदलों को भेज दिया वो जल्दी से पता करके बता देंगे। तो बंदा यहाँ पे आता है और आते कहते सुनो ना मैं गया था मुझे फाइनली यहाँ पे पता चल गया, ये लोग कहते पता चल गया तो बोल, वो सामने से बोल ही नहीं रहता, घबरा रहा था। तो ये भी गुस्सा करता है बोलना साले तूने मुंह में दही जमा लिया है क्या। तो हमारी लीडर भी कहती है या बोल रहा या तो बोल कहीं को नहीं रहा, बोल बोल तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये भी कहते जो पॉइजन है ना वो पॉइजन का तरीका सेम पॉइजन सेट वालों का है, यानी इस पॉइजन के पीछे पॉइजन सेट का हाथ है। और अभी अभी तो ये खबर आ रही कि जो पॉइजन सेट वाले ना वो डेमन क्लैन के साथ यहाँ पे मिली हुई है। जो सुंदर लोग कहते हैं क्या डेमन क्लैन के साथ मिली हुई है पॉइजन सेट, ये जो पॉइजन सेट है सच्ची में ना झूठ नहीं ना है। वो भी कहता मैं 90% कंफर्म हूँ कि जो न्यूज़ मैंने यहाँ पे दिया ना वो न्यूज़ यहाँ पे सच है। तो ये भी कहती भाई जो 3 बड़े सेट यहाँ पे थे कई समय से उसने किसी मामले में उंगली नहीं किया है, जबकि वो लोग हमेशा से करते थे, बहुत ज्यादा उंगली यहाँ पे करते थे लेकिन इस बार नहीं किया। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे, इसका मतलब ये हुआ कि अरे यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे करे, बाकी 3 सेट वाले भी और पॉइजन सेट वाले भी, तो हमें कुछ भी करके रोकना पड़ेगा। अब आते हमारे में कटर की ओर जिसको छींक आ जाती है, सिस्टम मिली कहता बधाई आपके चक्कर में ना जो भी रेटिया सेट है उनके बीच में भाई डिस्टर्बेंस हुआ और रिलेशनशिप में डाउट आ गया, तो बदले में 741 आपको विलन पॉइंट मिलते हैं। हमारा में कटर भी लिखा है मेरे चक्कर में भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया। सिस्टम भी कहता आपने यहाँ पे किया था ना, आपको याद यहाँ पे नहीं आ रहा,
था, अरे बीच में गया था, आपने भड़काया था। ये भी कहता है मैं गया था, मैंने भड़काया था, डेट शीट। लेकिन जो बातें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कुछ ज्यादा गहरी डीप बातें, इतना तो सब कुछ मैंने नहीं किया था। सिस्टम तो झूठ भी मत बोल मेरे को भगाने के लिए। सिस्टम भी कहता है कि वेल यार मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो यहाँ पे दिख रहा है वो सच है, आपको चक्कर में ये हुआ है। अब आते वापस से इनकी ओर, जहाँ पे वो एल्डर भी कहता है ये जो पॉइजन सेट वाला कर रहा है ना, अन्याय कर रहा है, यार कुछ भी करके हमको करना ही पड़ेगा। तो हमारी वाली भी कहती है टेंशन मत लो, अभी के लिए हमारा पावर स्टोर हुआ है, पावर सेट हमारे हाथ में आया है, तो हमारे बंदलों को ट्रेनिंग दो, स्ट्रॉन्ग बनाओ। जी ऐसे लोग और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगा नहीं, डायरेक्ट दुश्मनों पे हमला करके हम अपना बदला यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं उस एल्डर की ओर जो कि हमारे मेकटे के लिए काम करता था, जो कि हमारे मेकटे के हमेशा से पोजीशन लेना चाहता था। अपने खबरी से पूछता बताओ हमारे डेमो लॉर्ड जब से इंसानों की दुनिया में गए तो उन्होंने क्या क्या किया है। तो ये भी कहता है क्या क्या किया है, अभी कहाँ कुछ किया, बस इंसानों के एरिया में घूमे जा रहे हैं, यहाँ से वन नौटंकी किए जा रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने पील यहाँ पे खाया था जिससे उनका डेमोनिक पावर बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। जो सुंदो भी कहता है अच्छा उन्होंने ऐसा पील यहाँ पे खाया था क्या यार, उसके साथ जो इविल सोड है उसका क्या हुआ मुझे ये बता। ये लोग कहते हैं इविल सोड को तो एकदम नंगा करके उन्होंने छोड़ा। सबसे पहले इविल सोड अपना बॉडी से बहुत ज्यादा हीट रिलीज कर रहा था, तो हीट के ऊपर है ना इन्होंने पूरा मटन चिकन पता नहीं क्या क्या यहाँ पे पकाया और खाया। तो बाद में हमने सोचा कि चलो भाई और देख लेते क्या क्या हो रहा है, लेकिन बाद में लॉन्ग ने हमारे बारे में आइडिया लगा लिया था, तो हम अपनी जान बचाए और वहां से भाग के चले आए। तो एल्डर भी कहते हो लॉन्ग ने तुम्हारे बारे में आइडिया लगा लिया, लकी हो कि लॉन्ग ने लगाया, अगर हमारे लॉर्ड यहाँ पे लगाते हैं लॉर्ड तुझे को पकड़ लेते हैं, तेरी जान निकाल लेते। बोले इसके अलावा तूने कुछ और देखा। ये भी कहता यार तो ये लोग कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में ना कोई इसी बंदे लोगों ने हमला कर दिया था, तो इसने भी सामने से हमला किया स्वॉर्ड ने, और स्वॉर्ड ने सबको यहाँ पे मारा। और बाद में लोग अंदर साइड यहाँ पे जाते और अंदर साइड के बाद बाहर आते, उतने में जो लॉन्ग है ना, लॉन्ग एक छोटे से सांप जैसे ड्रैगन में कन्वर्ट हो चुकी थी और ये चिपकी हुई थी उसके गलों से। आई डोंट नो ऐसा क्या हुआ था, लेकिन ऐसा ही हुआ था। आखिरी चीज हमने यही देखा। जो सुनते ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है ये हुई ना बात यार, उसको पक्का चोट यहाँ पे लगी है, यानी अभी डेमो लॉर्ड के सपोर्ट में कोई भी नहीं है। तो एक काम करो जो शेवल आई है ना उसको यहाँ पे बुला के लेके आओ, उसके साथ मुझे कोई मैटर डिस्कस करना है। खबरी का तो ओके ठीक है। आओ आते हैं हमारे मेकेटो की, जो कि एक इंसानों के विलेज में आ जाता है। बड़ा खुश यहाँ पे था कि फाइनली सारा लफड़ा सॉल्व हो गया। यहाँ पे एक घर देखता हूँ, एक जमीन यहाँ पे देखता हूँ, खेती चालू करता हूँ और अपनी नॉर्मल सी जिंदगी जीना यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। चलो बहुत ही बढ़िया। तो आसपास किसी दुकान में जाके पहले घर यहाँ पे देखता हूँ, भाड़े पे कोई घर मिल जाएगा तो बढ़िया है। लेकिन जब इसको याद आता है कि शिट मैं डेमोन हूँ और डेमोन के एरिया में जो करेंसी चलती है ना वो इंसानों के एरिया में नहीं चलेगा, और मेरे पास इंसानों का तो करेंसी नहीं है, तो शिट यार मैं यहाँ पे खरीदूंगा कैसे, शिट यार कैसे 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 कैसे। और ये लड़की यार ये भी अभी सांप बन के बेहोशी है, तो इससे मैं पूछ भी नहीं सकता, सिस्टम यार तू बता दे। तो सिस्टम हैप्पियर होता है और कहते हैं कि बोलो क्या काम है हमारा। मैं कहता भी पैसे यहाँ पे चाहिए, पैसे मेरे पास नहीं है, क्या मैं अपना डेमोन करेंसी चेंज कर सकता हूँ। वो भी कहता ना यार कौन डेमोन यहाँ पे पैसे कमाता है, डेमोन जाता लूट लेता, तू भी जा और लूट। तो ये भी कहता साले मुझे लूटने का कोई भी शौक नहीं है, हाँ मैं अपना सामान बेच के इंसानों के पैसे कमा सकता हूँ। ये जो टोकन यहाँ पे था ना, टोकन निकाल लेता कि हाँ ये जो टोकन मुझे दिया ना वो टोकन यहाँ पे बेचूंगा। तो टोकन लेकर किसी दुकान में आता है, दुकान का मालिक भी कहता बोलो क्या चाहिए। लेकिन जैसे हमारे मेकटा को देखते कि कोई एवरेज सा बंदा गरीब यार इसके पास क्या ही होगा, तो कहता बोलो यार क्या चाहिए। हमारा मेकटा कहता कुछ भी नहीं, मुझे कुछ एक्सचेंज करना है। तो वो भी सोचता गरीब आदमी कोई छोटी फोटी चीज यहाँ पर होगी। हमारा मेकटा टोकन निकाल के दिखाता है कि टोकन यहाँ पे एक्सचेंज करना है। वो देखते एकदम चौंक जाता है टोकन, क्योंकि ये टोकन है ना भाई सेट का टोकन यहाँ पर है, और सेट है ना वो काफी बड़ी सेट यहाँ पे थी, जिसके चक्कर में इसका टोकन की भी जो कीमत है ना बहुत ही ज्यादा हाई यहाँ पे था। तो एल्डर तो बड़ा खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड यार तूने ये टोकन यहाँ पे लाया, मैं तुझे जमीन यहाँ पे चाहिए था, घर चाहिए था ना। हमारा मैं कहता यस, वो कहता मिल जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।